अपनी से क्या मतलब? अपनी से मतलब यह है कि जो हमारे भीतर जन्म जन्मांतरों के कुसंस्कार जमे पड़े हैं, इनको परिशोधन करना पड़ेगा, बचकानापन दूर करना पड़ेगा। बच्चे को तो कोई हिसाब नहीं होता, बच्चा कहीं भी पेशाब कर देता है, कहीं भी खड़ा हो जाता है, कुछ भी करने लगता है, कुछ भी चीज़ फैला देता है। लेकिन बड़ा आदमी तो न केवल स्वयं संभाल के रखता है, बल्कि दूसरों की चीज़ें भी संभाल लेता है। ये बड़प्पन की निशानियाँ हैं। ये पात्रता से मतलब मेरा उसी का है। आदमी ही सभ्य, व्यवहारिक जीवन से सभ्य और चिंतन की दृष्टि से सुसंस्कृत, चिंतन की दृष्टि से सुसंस्कृत और व्यवहार की दृष्टि से सज्जन और सभ्य, इन दो विशेषताओं को अपने भीतर पैदा करे आदमी, तो ये माना जाएगा उसने पात्रता का विकास कर लिया। पात्रता को अगर विकास कर लिया है तो संसार में भी इज्जत और भगवान की यहाँ भी इज्जत। पात्रता का आपने विकास नहीं किया है तो संसार में भी उपहास और तिरस्कार और भगवान की यहाँ भी नाराजगी। आप कहीं भी कुछ नहीं पा सकेंगे। पात्रता की ओर ध्यान एकाग्र कीजिए। पात्रता आपके हाथ की बात है, उपासना भगवान का अनुग्रह भगवान के हाथ की बात है, पर साधना तो आपके हाथ की बात है। अपने आप को सुसंस्कारी बनाने के लिए जो भी मुमकिन हो आप पूरी शक्ति से और पूरी ईमानदारी से मेहनत कीजिए। आपको अनगढ़ को सुगढ़ बनाना है। अनगढ़ हमारा जीवन 84 लाख योनियों में घूमने के बाद में न जाने कितने कुसंस्कार हमारे पास जमा है, और वो कुसंस्कार अगर इसी तरीके से जमा रहे तो दीवार की तरीके से खड़े रहेंगे और फिर हम को आगे नहीं बढ़ने देंगे। हथकड़ी और बेड़ियों के तरीके से रास्ता रोक लेंगे और न हमको ऊंचा उठने देंगे न आगे बढ़ने देंगे। इसीलिए कुसंस्कारों के विरुद्ध जद्दोजहद करना ये हमारा काम है। साधना इसी का नाम। साधना करने से आपने देखा है ना कितनी कितनी घटिया चीज़ें, मामूली चीज़ें पैसे क्या बन जाती हैं। माली पेड़ों को काटता है, छांटता है, छांट कलम लगाता है, और जंगली पेड़ और माली के बगीचे के लगाए हुए पेड़, उनको आपने देखा नहीं है क्या? कैसे बढ़िया बढ़िया गुलाब के फूल आते हैं, रंग बिरंगे फूल आते हैं, कितने बड़े बड़े फूल आते हैं। ये माली के हाथ की करामात है। क्योंकि उन्होंने उन्हीं गुलाबों को, जो जंगल में रहते हैं तो खुशबू भी नहीं आती, बहुत छोटे फूल होते हैं, उन्हीं गुलाबों को ऐसे बना लेता है। इसका नाम क्या है? इसका नाम कलम लगाना कहिए, सुसंस्कारता कहिए, अथवा साधना कहिए। माली की साधना पौधे के साथ, और आपकी जीवात्मा की साधना अपने जीवन के साथ। जीवात्मा की साधना जीवन के साथ। जीवन को अगर परिष्कृत बना लें, व्यक्तित्व को अगर ऊंचा आप उठा लें, तो जरा मजा देखिए ना, आपकी हैसियत कितनी बड़ी हो जाती है। और आपकी जितनी हैसियत है उसी हिसाब को आपको कीमत मिलना शुरू हो जाएगी। आप MA तक पढ़े हैं तो ज़्यादा पैसा मिलेगा, मैट्रिक तक मिले हैं तो कम पैसा मिलेगा, और बिना पढ़े आदमी है तो उससे भी कम पैसा मिलेगा। पात्रता बढ़ाइए, कीमत बढ़ाइए ना अपनी, और जो चाहते हैं पाइए। कीमत आप बढ़ाना नहीं चाहते, मांग करके लेना चाहते हैं, प्रार्थना करेंगे, मांगेंगे मांगेंगे, अरे बाबा मांगने से तो 5 पैसे भी नहीं मिलते। उसमें भी पात्रता की जरूरत होती है। अंधा कोड़ी होगा तो वो शाम तक उसकी भीख में घर पे आ जाएंगे, हट्टा कट्टा होगा तो कोई पैसे तो देगा नहीं, गालियाँ सुनाता रहेगा। तो शर्म नहीं आती है? बेशर्म, भीख मांगने चलाया, काम है, मजदूरी क्यों नहीं करता? पात्रता तो भिखारी को भी चाहिए, भिखारी को भी चाहिए। फिर सामान्य लोगों को तो पात्रता के बिना दुनिया में कुछ चलता ही नहीं है। इसलिए पात्रता के लिए अपने गुण, अपने कर्म और अपने स्वभाव, इन तीनों चीज़ों को परिष्कृत करना हर आदमी के लिए बेहद जरूरी है। आध्यात्मिकता के रास्ते पर जहाँ भगवान का पल्ला पकड़ना पड़ता है, वहाँ दूसरा वाला कदम ये उठाना पड़ता है कि हमारी साधना जीवन की क्रमबद्ध हुई कि नहीं, हमने अपने आप को साध लिया कि नहीं साधा। साध लेने से आदमी की मूल्य बढ़ जाता है। आप जानते हैं ना, सांप को मदारी लोग पाल लेते हैं और सिखा लेते हैं। वो सांप जो आमतौर से हर आदमी को काट खाता है, वही सांप मदारी के बाल बच्चों के गुजारे का कारण बन जाता है। बंदर के बारे में आप जानते हैं ना, बंदर कैसा वाहियात, किसी के कपड़े उठा के भाग जाता है, किसी को काट खाता है, किसी क्या करता है। लेकिन वही बंदर अगर पाल लिया जाता है, सिखा लिया जाता है, साध लिया जाता है, तो मदारी के बाल बच्चों का गुजारा करने के लिए वही सबसे बड़ा आदमी हो जाता है। रीछ जानते हैं कैसा खौफनाक होता है। लेकिन रीछ जब पाल लिए जाते हैं और साध लिए जाते हैं, तब रीछ ही अपने पालने वाले के गुजारा कर देते हैं। सर्कस के बारे में आप जानते हैं ना, शेर कितना भयंकर और दूसरे जानवर कितने भयंकर, लेकिन वो रिंग मास्टर के द्वारा जब साध लिए जाते हैं तो अपने मालिक को, सर्कस के मालिक को एक दिन में 1000 रुपये कमा के देते हैं। अरे शेर जो किसी को भी मार डाल सकते हैं, मालिक को 2-2 हज़ार रुपये रोज कमा के देते हैं। ये कैसे हो सका? साधे हुए। साधना जिस तरीके से जंगली जानवरों की की जा सकती है, उसी तरीके से
जीवन की भी की जा सकती है। साधना अगर न की जाए तब आदमी प्राकृतिक रूप से बड़ा भाई जाता है, वन मानस है। डार्विन ने कहा था ना कि बंदर है, बंदर नहीं है तो बंदर का भाई बंद है। वन मानस होते हैं, जंगलों में लोग रहते हैं, देखे ना आपने, जंगलों में न इनको कपड़ा पहनना आता है, न इनकी कोई सभ्यता है, न इनकी कोई बातचीत है। ऐसे ही किसी तरीके से जैसे बंदर पेट पाल लेते हैं, ऐसे ही वनमानस की तरीके से वो लोग भी गुजारा कर लेते हैं, जिनको जंगली लोग कहते हैं। जंगली लोग कहते हैं, जंगली लोगों को भी नर पशुओं में गिना जाता है। रामू के बारे में सुना है ना आपने? एक रामू नाम का लड़का था, आगरा जिले के भेड़ियों की मार में पाया गया। 3 साल का बच्चा था, भेड़िया उठा तो ले गए पर खाया नहीं, पाल लिया उन्होंने। पाले हुए को शिकारियों ने भेड़िए को मार करके उस रामू मनुष्य के बच्चे को पकड़ लिया। बस फिर क्या हुआ, बस वो जंगली जानवरों की तरीके से रहता था, बोलता भी वैसे ही था, चलता भी वैसे ही था, कच्चा मांस खाता था, कुछ भी नहीं आया। उसको लखनऊ के मेडिकल कॉलेज में भर्ती कर दिया गया। 14 वर्ष की उम्र तक जिया, लेकिन बहुत कोशिश करने पर भी कुछ बन नहीं सका। क्यों? क्योंकि छोटी उम्र में संस्कार नहीं डाले गए थे। संस्कार डालना आदमी के लिए बेहद जरूरी है। संस्कार के बिना आदमी स्वभाव तो कैसा हो सकता है? फूहड़ है, अनगढ़ है, बेसिर का है, बेहुदा है। इसीलिए आपको अपने आप को संस्कारवान स्वयं बनाना चाहिए। कौन बनाएगा? दूसरा कहाँ तक बनाएगा? बचपन में तो होता भी है, गुरुकुलों में ऋषि लोग छोटे बच्चों को महापुरुष बनाने की शिक्षा दे देते भी हैं। आरण्यकों में वानप्रस्थों को भर्ती करने के बाद में शिक्षण देने की बात भी चलती है। तो सामान्य जीवन में कैसे चले बताइए आप? सामान्य जीवन में कौन पीछे चलेगा? एक एक गलती, एक एक विचारधारा, एक एक भूल के बारे में कौन सुधार करे? इसीलिए ये काम आपको स्वयं ही करना पड़ेगा। आप ही अपने गुरु हैं, आप ही अपने शिक्षक हैं, आप ही अपने साधक हैं, आप ही अपने मार्गदर्शक हैं। अगर आप ये समझ लें तो आपके प्रति एक ही काम हो जाता है कि आप अपने आप को सुधारिए, अपने आप को संभालिए, अपने आप को ठीक कीजिए और अपने भगवान के नजदीक जाइए। भगवान क्या है? भगवान क्या है बताइए? एक भगवान तो वो है जो सारे विश्व में छाया हुआ है, सारे नियमन करता है, व्यवस्था बनाता है। वो तो एक तरह के नियम है, कायदा और कानून है, इसको हम परब्रह्म कहते हैं। एक और ब्रह्म है जिसको आपको अपने ढंग से बनाना है। वो कौन सा परब्रह्म है? वो आपको अंग्रेजी में उसको सुपर चेतन कहते हैं, और वेदांत की भाषा में उसको स्व कहा गया है, आत्मा कहा गया है। आत्मा वारे ज्ञातव्य, श्रोतव्य, अध्यास्तव्य। अरे लोगों, अपने आप को जानो, अपने आप को सुधारो, अपने आप को समझो और अपने आप को ठीक करो। ये कैसे हो सकता है? अपने आप से क्या मतलब? सुपर चेतना जो हमारे भीतर है, जिसके बारे में शिवोहम बताया गया है, तत्त्वमसि विज्ञानम ब्रह्म। 12 शब्दों के लिए कहा गया था। वो अपना भीतर वाला अंतःकरण है, व्यक्तित्व है, जिसमें कि गुण, जिसमें कर्म और जिसमें स्वभाव भरे पड़े, जिसमें विश्वास और मान्यताएं भरी पड़ी हैं, जिसमें आदतें भरी पड़ी हैं। इन आदतों को आपको ठीक करना है। अपनी मान्यताओं में जिसमें घिनौनेपन घुसे बैठे हैं, इनको आपको सुधार करना है। फिर उस आगे तक देखभाल करनी है और देखभाल करके इनको ठीक करना है। आपको आत्मदेव की उपासना करनी है। उपासना के बारे में जो हम कल कह रहे थे, वास्तव में वो आपका आत्मदेव है। अपने आप की उपासना की जाती है। अपने आप की जो उपासना कर लेते हैं, अपने आप की, अपनी साधना से ही, अपने ही दबाव से भगवान बनाए जाते हैं। मीरा ने अपने ही दबाव से पत्थर को गिरधर गोपाल बना लिया था, और एकलव्य ने अपने दबाव से ही मिट्टी के पुतले को द्रोणाचार्य बना दिया था, और रामकृष्ण परमहंस ने अपने ही व्यक्तित्व के दबाव से काली को काली बना दिया था, पत्थर को काली बना दिया था। ये अपने आप का व्यक्तित्व का उजागर होना, स्वच्छ और निर्मल होना, ये बहुत बड़ी बात है। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? 24 घंटे आपको ध्यान रखना चाहिए। क्या ध्यान रखना चाहिए? कि हमारा जीवन किस तरीके से ठीक बन सकता है। आपको अपने कर्तव्यों पर ध्यान देना चाहिए, आपको अपने ज्ञान को परिष्कृत करना चाहिए और अपने भक्ति भावना का विकास करना चाहिए। 3 तो योग है ना। एक योग का नाम है ज्ञान योग। इसका अर्थ है आप वास्तविकता को समझें, अपने जीवन के मूल्य को समझें, अपने बाहर को समझाए, चीज़ों को समझाए, खेती बाड़ी को समझाए, पैसे को समझाए, दुकान को समझाए, मोहल्ले वाले को समझाए, संतान को समझाए। पर आपने जीवन को क्यों नहीं समझा? अपने आप को क्यों नहीं समझा? अगर आप जीवन को और अपने आप को समझ सकते हो तो इसका नाम ज्ञान योग होगा।